चलो तो अभी हम लोग एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन जो टॉपिक है इंटीजर्स का उसको देख लेते हैं फटाफट। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे और फिर डिवीजन। जो रूल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए लगेंगे वो सेम रूल्स डिवीजन में भी अपने को काम आने वाले हैं, सेम रूल्स। क्लियर है ये? तो हमने एडिशन में तो ये देख लिया कि अगर हमको ऐड करना है सेम साइन होगा तो डायरेक्ट नंबर्स को ऐड कर देने का, यस और नो? मतलब पॉजिटिव नंबर्स है तो ऐड कर दिया, आंसर आ गया। दोनों नेगेटिव नंबर्स है तो भी क्या करना है, ऐड करना है और साइन माइनस का लगा देना है। अगर दोनों में साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करके ये देखना है कि साइन किसका बड़ा था, जिसका साइन बड़ा है उसका साइन अपने को टोटल आंसर के सामने लगा देना है। तो ये चीज अभी हम लोग देख चुके, इतना तो हम लोगों ने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अभी इस टॉपिक के अंदर और देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सेकेंड टॉपिक सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के अंदर आपको क्या करना है, आपको साइन लगाना है कि किस में से किस को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। वो साइन यूज करना है हम लोगों को, उसके बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर हमारा आने वाला है। इनडायरेक्टली सब्सट्रैक्शन की जगह पर आप एडिशन करना सीख गए हो तो एडिशन में ही कन्वर्ट कर दो सब्ट्रैक्शन को। कैसे, मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको करवाता हूं और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया सब्ट्रैक्ट होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? सब्स नहीं होता, लिखा तो सब। चलो सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 2 ही होता है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5। तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखोगे आप 5, किसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखेंगे हम लोग, और इसके बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। सो जब हमने 5 - 2 सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 प्लस का। एसेंशियली ये प्लस ही तो कर रहे हैं हम लोग कि एक नंबर है 5, एक नंबर है -2, दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों का साइन कैसा है, ऑपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करके किसका साइन लगाते हैं, बड़े वाले का। बड़ा वाला नंबर कौन सा है इधर पे, 5, तो 5 और -2 को ऐड किया, आंसर आया अपने पास 3। एक और एग्जाम्पल, जैसे एक नंबर है अपने पास 2 से ही ले लेते हैं। सो 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमको 3 को, 2 - 3, 2 में से 3 माइनस करना है हमको। सो एक नंबर जो अपने पास आया वो कौन सा आया, 2, और दूसरा नंबर कौन सा ले सकते हैं हम लोग अभी, -3। सो इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, दोनों का ऑपोजिट साइन है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो 3 - 2 किया, आंसर क्या आया अपने पास, 3 - 2 किया, कितना आया आंसर अपने पास, 1। साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। सो किसका साइन लगाया अपने ने यहाँ पर, 3 का, -1। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है गाइस? चलो शाबाश। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आया -4 नंबर है, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, -5 को सब्ट्रैक्ट करना है -4 से। तो एसेंशियली अभी ये एडिशन का क्वेश्चन आप समझ लो कि आपके पास एक नंबर है -4, दूसरा नंबर है -5, ऐड करेंगे, क्या करना होता था, सेम साइन है ना, तो दोनों को ऐड कर देना, 4 + 5 9, 4 + 5 9, और क्योंकि दोनों का नेगेटिव साइन है तो यहां पर क्या आ जाएगा, -9। आंसर आ गया -9। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है 437, एक पॉजिटिव नंबर -20, 437 में से -20 सब्ट्रैक्ट करना है। 437 में से -20 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कैसे करना है इसको, ये जो -20 है ये माइनस इस माइनस के साथ में अभी मल्टीप्लाई में, किस में है ये, मल्टीप्लाई में।
तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 437 प्लस 20 में। तो भले ही आप देखो कहने को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कि 437 में से -20 सब्ट्रैक्ट कर दो, वर्ड आया है सब्ट्रैक्ट, बट एक्चुअली में जब हम ऑपरेशन करने बैठे तो क्या निकल रहा है वो एडिशन। सो 437 प्लस 20 कितना आ जाएगा 457। 457। अब ये जो क्वेश्चन हमने किए ना, इन्हीं क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल -20 को यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है ना, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज करके ऐड कर दो पहले वाले नंबर में। ये है सब्ट्रैक्शन का शॉर्टेस्ट ट्रिक। ऐसा करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे एक नंबर था हमारे पास 2, एक नंबर था 3, हमें सब्ट्रैक्ट करना था 3 को 2 में से, राइट। सो 2 भी पॉजिटिव का, 3 भी पॉजिटिव का, सब्ट्रैक्ट करना है। जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर कौन सा है 3, उसका साइन पहले प्लस है, उसको चेंज कर दो माइनस में और फिर दोनों को ऐड करो। सो क्या बन गया 2 - 3, आंसर -1। सेम चीज इसमें भी, -4 नंबर था, 5 एक नंबर था, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था वो था 5 का साइन चेंज करो, प्लस का बना दो माइनस और फिर ऐड करो तो -4 - 5 यही आ रहा है ना -9। सिमिलरली इस केस में भी -20 है, -20 है, ये प्लस है, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज करेंगे, 20 माइनस का है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो प्लस का। सो 437 प्लस 20 क्या आंसर आया अपने पास 457। इसी लॉजिक के साथ में लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन कितने लोग करते हैं। 256 और -35 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 256 में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -35। 256 में से सब्ट्रैक्ट करना है -35। जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर का साइन बदल दो, -35 का क्या हो जाएगा +35 और फिर दोनों नंबर को ऐड कर दो तो क्या बनेगा ये देखो 256 + 35 क्या आंसर आएगा ये 291। अगर नॉर्मल लिखना होता उसको, जैसे नॉर्मली हम जो लिखते हैं 256 -35 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, 256 -35। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो आप लिख सकते हो 256 + 35 और वही आंसर है जो अभी हमने यहाँ पर निकाला है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर का साइन बदल के ऐड कर दो, उस नंबर का साइन बदल के ऐड कर दो, दैट्स इट, सब्ट्रैक्शन खलास। अभी इसके बाद हम काफ़ी बड़ी सी एक शीट है वो ख़त्म करेंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक तीसरा, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन वाले जो रूल्स हैं ना वो रूल्स आपको याद रखने हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स देखो क्या है। इफ यू हैव अ प्लस नंबर and you are multiplying it by another number which is also plus, so plus multiply plus, this will give you plus, minus multiply minus, this will give us plus. So plus into plus also plus, minus into minus वो भी plus आएगा। चेंज होगा यहाँ पर plus into माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ,
सो 2 3 ज़ा, दोनों प्लस है तो ये भी प्लस आया। अगर क्वेश्चन आया -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, अब एक चीज़ आदत डालो कि जब भी नेगेटिव नंबर है ना तो उसके साथ में उसको ब्रैकेट में डाल दो। सो जैसे -2 था मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया, -3 था उसको भी ब्रैकेट में डाल दिया। सो -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, क्या करना है हमको, 2 3 ज़ा डायरेक्टली 6 किया, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या बनेगा, प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो आंसर आया अपना +6। अगर क्वेश्चन होता -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 2 3 ज़ा 6, माइनस इंटू प्लस माइनस। अगर क्वेश्चन होता 3 इंटू -2 तो क्या करते अपने, 3 2 ज़ा 6 और प्लस इंटू माइनस माइनस। लिख दो इसको जल्दी से। इसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट मल्टीप्लाई करते चलो। 26 मल्टीप्लाइड बाय -3, 49 मल्टीप्लाइड बाय 2, -61 मल्टीप्लाइड बाय -1, -82 मल्टीप्लाइड बाय -2। कर दिया ये। सो पहले का आंसर क्या आ रहा है, -78, क्योंकि ये नंबर प्लस का है और ये नंबर माइनस का। सो प्लस इंटू माइनस माइनस। 49 का डबल करेंगे कितना आएगा, 98 प्लस का, -61 इंटू -1 कितना आएगा, 61, माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा 164, माइनस का ना, वेरी गुड, प्लस 164 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 164 इज द आंसर। आई होप ये चीज सबको समझ में आई हो यहां तक। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डिवीजन। डिवीजन और फिर इसके बाद में वर्कशीट चालू होगी। डिवीजन, सो डिवीजन में भी वही रूल्स लगाने हैं जो हमने मल्टीप्लिकेशन में रूल्स लगाए थे। सेम रूल्स डिवीजन में, वही सेम रूल्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में रूल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लस को डिवाइड कर रहे हो प्लस से तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस। अगर माइनस को डिवाइड कर रहे हैं माइनस से तो भी आंसर क्या आएगा, प्लस। अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो क्या आंसर आएगा, माइनस। अगर ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो भी क्या आंसर आएगा, माइनस। मतलब सेम साइन रहेगा तो प्लस, ऑपोजिट साइन रहेगा तो माइनस। पर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला कंसेप्ट मत लगा देना। सो प्लस बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये कंसेप्ट आप लोगों ने अभी देखा। अभी इसके अंदर जैसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं फटाफट, 2 बाय लेट्स से, थोड़े इजी रखता हूँ ये वाले क्वेश्चंस। लेट्स से क्वेश्चन है 8/4। सो 8/4 मतलब प्लस का 8 डिवाइडेड बाय प्लस का 4। अच्छा, जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको लॉन्ग डिवीजन में भी प्रॉब्लम होती है, तो लॉन्ग डिवीजन ऐसे करते हैं, एक बार देख लो फटाफट। यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसको यहाँ रखेंगे बाहर, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो अंदर आएगा, बीच में आएगा। बहुत सारी बार बच्चों ने ऐसा भी किया हुआ है जिससे मुझे ब्रिज कोर्स लाना पड़ गया है। 4 अंदर डाला और बाहर 8 कर दिया और डिवाइड करना चालू किया है। गलतियां ऐसी भी हैं। सो ये चीज गलत है, इसको हटाओ और उसको सॉल्व करते हैं। क्या आंसर आएगा अपने पास यहाँ पर, हाँ। सो 4 2 ज़ा 8, 8 - 8 0, रिमाइंडर 0, आंसर इज 2। सो आंसर आया अपने पास 2। आप यहां पर भी कट कर सकते हो, कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो भी आंसर क्या आएगा अपने पास 2, अगर आपको कट करना आता है तो, राइट। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आया -8/4, अगर क्वेश्चन आया -8/4,
सो क्या आंसर लिखेंगे हम लोग? -2, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 तो कट गया, बट ये माइनस का साइन अभी भी बचा रह गया, सो -2 यहाँ पर आ जाएगा. वॉट इफ वी हैव 16 डिवाइडेड बाय -64. 16 डिवाइडेड बाय -64. 16 डिवाइडेड बाय -64. 1 by -4. 16 डिवाइडेड बाय -64. सो 1 by -4. 16 डिवाइडेड बाय -64 कर दिया सबने? कर दो फिर. सो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कट करके 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 4 16 ज़ा 64, फिर 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16. ऊपर बच रहा है 1, नीचे बच रहा है -4. आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? -1/4. यही वाला ना? ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था. क्या आंसर आना चाहिए? माइनस साइन आप यहाँ लगा सकते हो. अब ये जो माइनस साइन अगर आप यहाँ लगाओ तो भी ये नंबर नेगेटिव है, अगर आप इस साइन को यहाँ पे नीचे शो करोगे तो भी ये नंबर नेगेटिव है. एक ही बात है वो. इट इज द सेम थिंग. इट इज द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पर, सेम क्वेश्चन, नथिंग चेंज, ओनली वन थिंग इज देयर विच इज डिफरेंट. इस बार -16 को 64 से डिवाइड करना है. -16 को 64 से डिवाइड करना है. इस बार ऊपर का माइनस आ गया, नीचे का प्लस आया, बट हमारे आंसर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है. 16 1 ज़ा और 16 4 ज़ा. क्या आंसर आएगा? -1/4. सो अभी भी -1/4 है और ये वाला आंसर भी -1/4 है. सो अमूमन ये गलतियां बहुत करते हैं कि अगर नीचे नेगेटिव है ना तो उसका करना क्या है समझ में नहीं आता. और ये गलती कब होती है मालूम है? 3/2 -1/-4. बस खलास. ये आते के साथ ही तोते उड़ जाते हैं कि करना क्या है अभी इसका. तो ये गलतियां जब रेक्टिफाई होंगी ना तब पता चलेगा कि मैथमेटिक्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना हम उसको बना रहे थे. क्या करेंगे बाय द वे? अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बट फिलहाल बता दो करना क्या है. ये माइनस साइन कहाँ चला जाएगा? ऊपर. सो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में होगा ना ये वाला, क्या बन जाएगा ये? तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से. तो एसेंशियली ये क्या बोल रहा था? 3/2 + 1/4 ही करने बोल रहा था, पर हम लोग उसको कभी यहाँ घुमा रहे, कभी वहाँ घुमा रहे, कभी हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे. चलो सो अभी शीट्स निकाल रहा हूं मैं. पहली शीट आएगी कंपैरिजन वाली. आपके पास 5 to 6 नंबर्स होंगे. वो 5 to 6 नंबर्स को यू हैव टू अरेंज इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. वैसे अरेंज करना है कि नंबर बड़ा से छोटा या छोटे से बड़ा. असेंडिंग का मतलब होता है, हाँ जी, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग. और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? यस, बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल. परफेक्ट. चलो मैं शीट निकाल देता हूँ. चलो देख लेते हैं. क्वेश्चन है कि आउट ऑफ दीज 5 नंबर्स 6 नंबर्स, ऊपर की तरफ लीस्ट नंबर रखना है और नीचे की तरफ ग्रेटेस्ट नंबर रखना है. मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग, स्मॉल टू बिग. सो आपको यहाँ पर लीस्ट नंबर लिखना है, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना है. फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से खत्म कर दो. कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली. फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट खत्म कर दो. कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे टॉप पे कौन सा नंबर आएगा? -806. वेरी गुड. सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? 995. और फिर आप धीरे धीरे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो. जैसे -806 के बाद आएगा -604, फिर आएगा -358, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 349, फिर कौन सा आएगा? 638.
638। अब जिसने असेंडिंग ऑर्डर गलत लगाया है उसको एक बार करेक्ट कर लो। सेकेंड पार्ट, फटाफट सेकेंड पार्ट खत्म करेंगे। आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्राई दिस। Done, sir. हो गया सर। सीधा आंसर लिख देना जल्दी से। नीचे कौन सा नंबर आएगा? 965. ऊपर कौन सा नंबर आएगा? 1. उसके बाद -181. 381 and 932. So the correct order is this: -576 minus this and this. Easy है? तो शीट खत्म कर देंगे अभी। ये शीट मैं भेज दूंगा आप लोगों को। हाँ, ये शीट आपको फटाफट खत्म करनी। हार्डली ये 10 मिनट की शीट है, ये मुश्किल से 10 मिनट, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं इसमें। चलो, इसमें सारे ऑपरेशंस है। ये वाली शीट में सारे ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फटाफट टॉप 10 क्वेश्चंस खत्म करने हमको। टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फटाफट हमको फर्स्ट 10 क्वेश्चंस खत्म करने हैं। 10 क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहां तक खत्म करना है इसको। 10 क्वेश्चंस फटाफट खत्म करने हैं। इसमें क्या करेंगे? -31 माइनस लिखा हुआ है ना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सिखा है सब्ट्रैक्ट में? कि दूसरे वाले नंबर का साइन चेंज कर दो। माइनस का क्या बना देंगे हम लोग? प्लस। तो यहां पर क्या आ जाएगा? +65। और अब नॉर्मल जो एडिशन करते हैं हम लोग वैसा एडिशन करना है। 65 माइनस 31, आंसर आ जाएगा अपने पास में 34 +34। सो मैं हो गया। अभी इसके अंदर जो ये शीट है, इस शीट में प्लस माइनस वाला फंडा मैं फटाफट लिख देता हूं। सॉल्यूशन का फाइनल आंसर आप लोगों को खुद ही बताना है। अब जैसे 7 माइनस का 12 माइनस का, तो आंसर आएगा यहां पर प्लस और आंसर आएगा यहां पर 84। अब जैसे -84 मल्टीप्लाइड बाय 21 है, सो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस है ना, बीच में मल्टीप्लाई है और ये प्लस है, तो आंसर आएगा यहां पर -164। यहां पे प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 9 81। अब जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है ना, वो लोग क्या कर सकते हैं? साइन भूल कर, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो साइन फिलहाल के लिए भूल जाओ और नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर दिख रहे हैं, डिवाइड कर दो जो नंबर दिख रहे हैं, साइन का सोचेंगे एंड में। सो प्लस इंटू माइनस, माइनस आया, -81 आ गया। यहां पर क्या करेंगे हम लोग? इसको -91 प्लस 71, -91 प्लस 71। सो ऑब्वियसली बड़ा नंबर तो 91 है, तो आंसर में तो माइनस आएगा, नो डाउट। व्हाट विल बी द आंसर? -20 62 प्लस। अच्छा, अभी एक चीज और देख लो कि अगर लेट्स सपोज आपको साइन चेंज वाला नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो जब यहां पर प्लस लिखा है और ब्रैकेट में माइनस है, तो ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ही समझो। ये ब्रैकेट को क्या समझेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। सो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ऐसा समझो। तो ये नंबर माइनस ही है यहां पर। सो माइनस ये आ गया +62 -4, 62 -4 58। एनीवेज, हमको समझ में तो आ रहा है ना कि हम लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना है अभी, राइट? अब जब बात डिवीजन की आती है, जैसे -6120 डिवाइडेड बाय +85 है, तो आंसर तो क्या आएगा अपने पास? यहां पर माइनस ही आने वाला है। आंसर क्या आएगा? माइनस। बाकी फिर आप डिवाइड करके उसको कट करके आंसर निकाल सकते हो। फिर -15 यहां पर आया, माइनस इंटू प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। सो -15 -36, -15 -36, तो आंसर आएगा नेगेटिव, माइनस आएगा यहां पर।
यहां पर भी नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस है, ये भी माइनस है और बीच में क्या साइन है? डिवाइड। तो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, इधर पे प्लस, इधर पे 59 माइनस 24, क्या आंसर आएगा अपने पास? प्लस। यहां पर क्या आएगा? माइनस 94 माइनस 5, माइनस माइनस। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। ये ऑपरेशंस वाली शीट नेक्स्ट करें। यस, सॉल्व करो। सर 10 इसमें भी। हाँ, टॉप 10। ये मल्टीप्लिकेशन की शीट है, सॉल्व करो इसको फटाफट। सो डायरेक्ट यहाँ पर एक चीज़ हम लोग साइन तो फटाफट लिख सकते हैं, है ना। नंबर्स वगैरह ये सब आप मल्टीप्लाई करना जानते ही हो। साइन यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, इधर पे, माइनस प्लस। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को इतना समझ में आती हैं कि साइन कैसे कन्वर्ट करना है। बाकी मल्टीप्लिकेशन वो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, राइट। अब एक चीज़ और मैं सिखा देता हूँ इसके अंदर, ये हटा दूँ, ये हटा देता हूँ मैं। सो एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कुछ रैंडम नंबर्स हैं, आपके मल्टीप्लाई करने का तरीका और मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एक नंबर आया -32 इंटू -7, -32 इंटू -7। अब ये नंबर है, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली? 32 मल्टीप्लाई 7, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 3 ज़ा 21, प्लस 1 22। सो ऐसे करके हम लोग आंसर निकालते हैं 224, बराबर। ये एक तरीका है मल्टीप्लाई करने का। दूसरा क्या है? आप इसी चीज़ को कैसे कर सकते हो? जैसे माइनस और माइनस तो मल्टीप्लाई होकर प्लस ही होने वाला है, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए तो बच गया 32 मल्टीप्लाइड बाय 7 का, मतलब साइन तो मेरा पॉजिटिव आने वाला है, प्लस आने वाला है, राइट। मैं 32 को कैसे लिख सकता हूं? 30 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये क्यों इजी लगता है मुझे? बिकॉज क्योंकि मेरे को 7 को एक बार 30 से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 ज़ा 21, तो 210 तो 30 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर आया। 7 2 ज़ा 14, और दोनों नंबर को सिर्फ ऐड कर दो, आंसर वही आने वाला है, आंसर वही आने वाला है। तो इसको तोड़ भी सकते हैं हम, ब्रेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हैं, सो दैट मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए अपने लिए। करेक्ट है। फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अनदर क्वेश्चन, 35 माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाय -12, -35 मल्टीप्लाइड बाय -12। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होने वाला था? प्लस। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या बच गया अभी? 35 इंटू 12, राइट। 35 इंटू 12। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 35 इंटू 10 प्लस 2, 35 इंटू 10 प्लस 2। तो एक बार 35 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा? 350, प्लस 35 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा? 70। अब देखो 350 और 70 को तो आप ओरली भी कर सकते हो ना, ऐड ही तो करना है वो। 350 प्लस 70, ये आ गया 420। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि 35 12 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 7, फिर यहाँ पे क्रॉस 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, फिर 0, फिर ये और फिर ये, लंबा मेथड करने से बढ़िया ये ओरल कैलकुलेशंस माइंड में हो जाते हैं कि यहाँ पर 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, तो 10 है ये मेरे लिए। 10 मल्टीप्लाइड बाय 35 350, 350 प्लस 35 का डबल 70, तो 350 प्लस 70 डायरेक्ट आंसर आया अपने पास 420। तो ऐसे भी करके हम लोग क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करना ज़्यादा पसंद नहीं है तो वैसे भी करके आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आपको वो आता ही है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हमें डिवाइड करना है चीज़ों को। सो वो शीट मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन की शीट होगी, एक डिवीजन की शीट होगी,
एक मिक्स्ड ऑपरेशंस होंगे और एक कंपैरिजन वाली शीट। तो ये 4 शीट आपको मिलेंगी। ये 4 शीट आपको खत्म करनी है। उसके टॉप 20 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो कि चारों शीट में से टॉप 20 क्वेश्चंस खत्म हो जाए एक दिन के अंदर। बाकी के फिर क्वेश्चंस नेक्स्ट उसमें सेशन में खत्म कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ तोड़ के भी खत्म कर सकते हो, या फिर टारगेट लेके चलो कि फर्स्ट 30 क्वेश्चंस खत्म करो, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चंस देखने अपने को, राइट। सो आज सेशन को इतना ही रखते हैं। इंटीजर्स वाला टॉपिक यहीं तक है। सो कंपैरिजन देख लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब खलास।